क्या आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है? क्या आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइड हो रहा तो ए भी बी से डिवाइड होगा? अगर नहीं तो फिर हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है? आइए समझते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमी, दैट इज एलसी एकेडमी। बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूट 2 और रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करेंगे। आइए समझते हैं कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और दूसरा कि अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइड है तो ए भी बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसे दो या दो से ज्यादा अधिक नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना, क्या हो कि नो कॉमन फैक्टर, है ना, जिसके अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम उसको को प्राइम नंबर कहेंगे, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लो। अगर हम लोग मान लेते हैं, एक लेते हैं 15 और एक लेते हैं 8, तो क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या आपको इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है? तो बोलोगे नहीं सर, इसमें दो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये दोनों नंबर को प्राइम है ना, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो को प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइड है तो ए भी बी से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लो 9 का स्क्वायर, है ना, अगर हमने कहा कि 9 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना, किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो 9 का स्क्वायर दैट इज 81, है ना, तो 81 ऑब्वियस है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बोलता है कि 9 भी ये क्या होगा? डिवाइड होगा 3 से। देखो 3 3 9 होता है कि नहीं होता है, यानी ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तब आइए देखते हैं कि रूट 2 एक प्राइम नंबर है, इसके प्रूफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अब आइए हम प्रूफ करते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर कैसे है। इसके लिए क्या करो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करो, यानी आप पहले इससे ही मान लो कि जो ये कह रहा है वो चीज नहीं है। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, जिसमें ये मान लिया जाता है कि अगर ये कहता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इसको मान लेंगे कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर नहीं बल्कि कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब है कि इस रूट 2 को फिर हम रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू से क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको पी बाई क्यू से इक्वेट कर दो, जहां पी और क्यू ये क्या होंगे? ये को प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, यानी ये को प्राइम नंबर्स होंगे। इसका मतलब है इन दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? देखो इस स्क्वायर से आपको पता है ये रूट हट जाता है, तो इसको काट दीजिए। तो यहां बच गया क्या? 2, और यहां पर क्या बच गया बेटा? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको क्रॉस कर देंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसे तो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो पहली बार, है ना, और इसको ध्यान से देखो। अगर आप देखो तो इस पी स्क्वायर का दो फैक्टर है, एक 2 और एक क्यू स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो पी स्क्वायर है वो 2 से भी डिवाइड है और क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है किससे? ये डिवाइड हो रहा 2 से। ठीक है, तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो पी भी तो 2 से डिवाइड होगा, जैसे कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि जो पी है वो भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो इससे पता चला कि पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। अब आइए देखते हैं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्योंकि आपने कहा कि P जो है 2 से डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब है P को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होकर के एक इंटीजर बना देगा, है ना। तो ये M जो है ना, क्या है? ये एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर है। ठीक है,
तो क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा, ये P इज इक्वल टू 2m बन जाएगा, है ना, P इज इक्वल टू 2m। ठीक है, अब इस P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना था वहां रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में जो था P स्क्वायर, तो P स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे 2m, तो ये 2m का क्या हो जाएगा स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा 2q स्क्वायर, तो ये 2q स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू m स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, है ना, तो यहां पर क्या बच गया 2m स्क्वायर, यहां पर क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर। अब आप यहां ध्यान से देखो, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जो क्यू स्क्वायर है वो 2 और m स्क्वायर दोनों का मल्टीपल है। इसका मतलब है ये जो क्यू स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा, ये 2 से डिवाइड हो रहा, डिवाइड बाय 2, है ना, ये क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा डिवाइड होगा किससे, ये भी 2 से डिवाइड होएगा। ठीक है, तो देखो यानी P भी डिवाइड हो रहा 2 से, Q भी डिवाइड हो रहा 2 से। इसका मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं इट मींस P एंड Q, P एंड P एंड P एंड P एंड, है ना, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, हैव कॉमन, है ना, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। कौन है बताइए, कॉमन फैक्टर इसका 2 है, P और Q का। तो P भी डिवाइड है 2 से, Q भी डिवाइड है 2 से, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो P और Q का कॉमन फैक्टर कौन है बताइए 2, तो P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि हमने बोला था कि P और एक Q एक को प्राइम नंबर है, तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो माना था वो बात गलत हो गई। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहेंगे, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा कि कैसे हमने इसे प्रूफ किया, तो आप एज ए होमवर्क ले लीजिए और इसको प्रूफ करके देखिए कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसको आप प्रूफ कीजिए और इसके रिजल्ट को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ दैट 5 रूट 2 प्लस 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मान लेंगे कि लेट ये जो 5 रूट 2 प्लस 3 है कि ये इरेशनल नंबर नहीं होकर के ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जब आप इसको मान लो तो इसको क्या करो, इसे आप क्या करें P बाय Q से इक्वेट कर दीजिए, रेशनल नंबर से आप इसको इक्वेट कर दो। फिर आप क्या करो कि यहां पर आपको ये तो पता है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, आप इसको अकेला करो, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेजने की कोशिश करो। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग 3 को भेजेंगे, तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा P बाय Q माइनस 3। ठीक है, यानी 5 रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय Q। फिर ये 5 है उसको भी दूसरी साइड भेज दो, तो यहां पर क्या रह जाएगा रूट 2, यहां पर क्या आ जाएगा P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय ये 5, इससे इसके नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो LHS में क्या दिख रहा है, LHS में क्या दिख रहा है बच्चा, रूट 2। क्या ये रूट 2 इरेशनल नंबर नहीं है ना, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आइए राइट हैंड साइड RHS में आप क्या देख रहे हैं बताइए, RHS में क्या देख रहे हैं P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय 5Q। क्या यहां पर कोई इरेशनल नंबर है, नहीं, सारे के सारे रेशनल नंबर है, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखो LHS है इरेशनल और RHS है रेशनल, इसका मतलब है LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब है हमने जो स्टेटमेंट माना वो गलत है, तो सही क्या है, इसलिए बाय कॉन्ट्रा
डिक्शन, है ना, आप क्या कहोगे कि 5√2 + 3 एक इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल। अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे ही एक क्वेश्चन को प्रूव करेंगे आप लोग, है ना, क्या इसको भी आप होमवर्क के लिए तरह से यूज कर लीजिए। क्या प्रूव करोगे कि 3√5 - 6 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। उसी तरह से 5√2 / 6 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, इसे प्रूफ करेंगे। ये आपका होमवर्क हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर इस पर अपलोड किए जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।